इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं 3.4 के अंदर एक्सरसाइज 3.4 में इनवर्स बाय रो ऑपरेशन है, इनवर्स बाय रो ऑपरेशन। 4 चैप्टर में भी इनवर्स है जो मैं आज करवाऊंगा, वो है इनवर्स बाय मैट्रिक्स मेथड, वो हमें करना है। लेकिन इनवर्स बाय रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन वो नहीं करना, और वो 3.4 एक्सरसाइज है। तो 3.4 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। 4.2 एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस हैं 4.2 में, और मिसलेनियस में से भी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस, वो आपको नहीं करने। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 3rd चैप्टर में है, वो भी आपको नहीं करना, मिसलेनियस में है इसके क्वेश्चंस। आज हम पढ़ाई करेंगे बच्चों कोफैक्टर्स, माइनर, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इनवर्स। पेन, रजिस्टर साथ में तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आज मैं तुम्हारे से भी काफी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। यस, तो सभी बच्चे जाग जाओ, सोना नहीं है, बोर्ड पर देखो बच्चों। यस, सबसे पहले मैं आपको, आप टॉपिक का नाम लिखो बच्चों आज, और डेट जरूर डाला करो, डेट अपने रजिस्टर के टॉप पर जरूर डाला करो। सबसे पहले आप लिखो कोफैक्टर्स, राइट डाउन कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, माइनर एंड कोफैक्टर, ऐसे लिख दो आप, माइनर MINOR, माइनर एंड कोफैक्टर्स, write down minor and cofactors of a determinant। yes बच्चों, किसी भी डिटर्मिनेंट में हम कोफैक्टर्स निकालने से पहले माइनर निकालेंगे, और माइनर कैसे निकालते हैं वो अब आप बोर्ड पर देखना सभी। जैसे सपोज करो बच्चों, मैंने आपको एक डिटर्मिनेंट दी है 1 3 2 4 0 -1 5 6 2, ये एक डिटर्मिनेंट है बच्चों हमारे पास। इस डिटर्मिनेंट में मुझे ईच एलिमेंट के, सभी एलिमेंट्स के माइनर लिखने हैं। तो माइनर का सिंबल जो होता है बच्चों, वो होता है M11, M11, M11। माइनर को मैं M से डिनोट करता हूं, और कोफैक्टर्स को मैं C से डिनोट करता हूं। कोफैक्टर्स को आप C से भी डिनोट कर सकते हो, और एनसीईआरटी में कैपिटल A से भी डिनोट किया हुआ है। एनसीईआरटी में कैपिटल A भी लिखा हुआ है और C भी लिखा हुआ है, दोनों सिंबल आप चूज कर सकते हो। माइनर के लिए सिंबल M ही है बच्चों। अब M11 का क्या मतलब है? M11 का मतलब है जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आता है, फर्स्ट एलिमेंट ये वाला 1, इसका माइनर निकालो। M11 का मतलब है इस एलिमेंट का, A11 का, जो A11 एलिमेंट है उसका माइनर निकालो। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, क्या करोगे आप, जिस रो फर्स्ट रो, 11 का मतलब है बच्चों फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इस पर हाथ रख दो आप, और हाथ रखकर आप देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो आपका माइनर है। तो चलो बच्चों, M11 के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो पर ऐसे हाथ रख दो और फर्स्ट कॉलम पर हाथ रख दो। यस, फर्स्ट रो पर और फर्स्ट कॉलम पर, तो आपको बच्चों दिखाई दे रहा है 0 -1 6 और 2, इसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं इसको? माइनर। इसको आप सोल्व करो, आप 0 × 2 बच्चों कितना हो गया 0, फिर एक माइनस साइन दोगे, फिर -6 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, और 0 + 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो M11 मैंने आपको बताया। ऐसे बच्चों M12 निकालो। M12 कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर हाथ रखो। यस बच्चों, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर हाथ रख दो, जो दिखाई दे रहे हैं उसको लिखो। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम M12, फर्स्ट रो बच्चों, फर्स्ट रो ये वाली है, क्लियर, ऐसे हाथ रख दो, और सेकंड कॉलम बच्चों, सेकंड कॉलम पर हाथ रख दो, तो आपको दिखाई दे रहे 4 -1 5 और 2, तो 4 -1 5 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 = 8 -5, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, तो इसको माइनर बोलते हैं। समझ आ गया बच्चों? तो जल्दी से सभी बच्चे हर एक एलिमेंट्स के माइनर निकाल लो। ऐसे
जल्दी से अपने रजिस्टर पर स्टार्ट करो और ये माइनर निकालो। मैंने तुम्हें 2 बता दिए हैं, किसी को कोई भी डाउट है तो बच्चा पूछ सकते हैं। सभी एलिमेंट्स के माइनर निकालो जल्दी से, फास्ट बच्चों। 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। ओके, अब मैं आपको डायरेक्ट बच्चों को फैक्टर्स पर लेकर चलता हूं। माइनर सभी बच्चों ने समझ लिया, M11, M12, M13, M21, M22 भी निकालोगे आप, M23 भी निकालोगे, M31, M32, M33, ये सभी माइनर्स आप निकाल चुके हो। अब मैं आपको कोफैक्टर्स क्या होते हैं वो बताने जा रहा हूं। राइट, यस बच्चों। अब देखना बच्चों, कोफैक्टर्स के लिए बस मैं यहां पर M हटा दूंगा, मैं M हटा दूंगा बच्चों, M मैं हटा रहा हूं, तुम मत हटाना बच्चों, तुम्हें दोबारा लिखना पड़ेगा। ओके, तुम रब नहीं कर सकते। मैं M हटा रहा हूं बच्चों। अब ध्यान से देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं C11, C12, C13, C21। ध्यान से देखो मेरा मैजिक बच्चों, जादू देखो बच्चों, मैंने फटाफट कर लिया ना, तुम नहीं कर सकते, तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा। अब बच्चों C11 में आप क्या करो, 1 और 1 को प्लस करो, 2 आया, 1 और 1 को प्लस करो, 2 आया। 2 इवन है या ऑड है, सोच लो आप। अगर इवन है तो आप प्लस का साइन लगाओगे, और अगर उनका सम ऑड आता है तो आप माइनस का साइन लगाओगे। C11 इन दोनों को प्लस करो, 1 + 1 2, और 2 बच्चों हमारा इवन है तो मैं यहां पर कौन सा साइन दूंगा, प्लस। ठीक है, ऐसे C12 1 और 2 को प्लस करो, 1 + 2 3, 3 ऑड हुआ ना बच्चों, तो माइनस साइन दूंगा बच्चों में, माइनस साइन। क्लियर, याद रखना ये फॉर्मूलेज है बच्चों। अब C13 में कौन सा साइन आएगा, प्लस। C13 में प्लस, क्योंकि 1 + 3 क्या होगा, 4, हाँ 4 इवन नंबर है। अब C21 यहां माइनस साइन आएगा बच्चों। क्लियर, तो ये बात बताओ, ये आंसर चेंज रहेंगे, यहां तो प्लस का 6 रहेगा, इट्स ओके, ये आंसर ठीक है। यहां माइनस आ जाएगा बच्चों, क्लियर, और ये भी ठीक है बच्चों, और माइनस यहां माइनस आएगा और यहां पर प्लस हो जाएगा। ओके बच्चों, तो प्लस का 6 हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? कोफैक्टर्स, ये कोफैक्टर्स आगे बच्चों, देखो मैंने थोड़ा सा चेंज किया और कोफैक्टर्स आगे। इसमें से किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो बताओ। अब सभी बच्चे कोफैक्टर्स हर एक एलिमेंट्स के मुझे बताएंगे, और मुझे सबके कोफैक्टर्स करेक्ट चाहिए, कोई बच्चा गलत नहीं होगा। जल्दी से फास्ट, जल्दी से कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर्स। ठीक है, ओके बच्चों, रेडी बच्चों? मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, C12 को आप A12 भी बोल सकते हो, A12 भी बोल सकते हो, आप इसको A13 भी बोल सकते हो, राइट? आप इसको A21 भी बोल सकते हो। क्लियर बच्चों? अब आप जल्दी से, जो अच्छे बच्चे हैं जल्दी से मुझे बताएं, C22 का आंसर बताओ बच्चों, फास्ट बच्चों, C22 का आंसर। यस यस बच्चों, बोलो बच्चों, C22। पाव की मेरी आवाज सुन रही है? पाव की C22, पाव की मेरी आवाज आ रही है? देविका, देविका C22 का आंसर -8। ओके, श्रेया जोशी C23 का आंसर, श्रेया जोशी, श्रेया जोशी C23 -21। ओके, श्रेया गुप्ता C31, श्रेया गुप्ता C31 -3। ओके बेटे, अब घर में है बेटे, चिल्ला के बोला कर, ठीक है? शर्म किस बात की? तनिषा C31 का आंसर माइनस क्या बोला, 8 -3। C31, देख मेरी आवाज तेरे घर पूरी गली में आ रही होगी। मेरी आवाज इतनी तेज है ना कि तुम गली में भी, गली वाले भी सुन रहे होंगे तेरे, ठीक है ना? C31 -3, C32 तनिषा, तनिषा C32 का आंसर दे मुझे। 9, वेरी गुड। पावकी नहीं है क्या? चलिए बॉयज में रोनित बच्चों, रोनित C33 का आंसर, रोनित, रोनित, रोनित -12। यस बच्चों, C33 का आंसर -12। तो बच्चों क्रॉस चेक करो, क्या ये सभी ठीक है? क्योंकि सभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। क्रॉस चेक कर लो बच्चों, कोई भी बच्चा गलत है तो वहीं आके मारूंगा मैं घर पर।
जल्दी करो बच्चों, क्रॉस चेक करो। यस, ओके बच्चों, सभी बच्चों ने आंसर मुझे बताए हैं और मैंने को फैक्टर्स बच्चों ये बोर्ड पर मैंने लिख दिए हैं। C22 के -8 आए हैं, C23 -21 आए हैं, C31 -3 आए हैं, C32 9 आए हैं और C33 -12 आए हैं। को फैक्टर्स मैंने बोर्ड पर लिख दिया बच्चों। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से बोर्ड पर देखना बच्चों। अब सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, मैं को फैक्टर मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूं। कोफैक्टर मैट्रिक्स, यस बच्चों, बोर्ड पर देखना। अब आप कहोगे कि सर अभी तो ये डिटर्मिनेंट चल रहा था, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स कहां से आ गया? मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है बच्चों? बिग ब्रैकेट। मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है? बिग ब्रैकेट। याद रखना बच्चों, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक सिंगल चैप्टर है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैंने भी अपने टाइम पर ये एक ही चैप्टर पढ़ा था। ये तो सीबीएसई ने 2011 में इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक चैप्टर 3rd बना दिया और एक 4th बना दिया। 2011 से पहले एक ही चैप्टर था ये, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट उसका नाम था। तो बच्चों ये भाई बहन है बच्चों, दोनों भाई बहन है। अब देखो बच्चों, कोफैक्टर मैट्रिक्स में बना रहा हूं और कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ईच एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दूंगा। ईच एलिमेंट को मैं उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दूंगा। 1 का कोफैक्टर बच्चों 6 आया था और C12 का कोफैक्टर बच्चों -13 आया है और C13 24 आया बच्चों कोफैक्टर। C21 का कोफैक्टर 6 आया है, फिर -8 है, फिर माइनस का 21 है, फिर -3 9 और -12, इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स वर्ड आ गया तो देखो मैंने बिग ब्रैकेट लगाई है। जब मैं डिटर्मिनेंट की बात करूंगा तो मैं पैरेलल लाइंस लगाऊंगा और जब मैं मैट्रिक्स की बात करता हूं तो बिग ब्रैकेट लगाता हूं। तो देखो मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार कर दी, ठीक है। C23 भाई ये बच्चों बताओ बच्चों, इसको C23 का आंसर है -21। क्रॉस चेक करो बच्चों। मोहित जी, C23 कितने? 9। मिस्टर मोहित ग्रेट, कहां पर है भाई? छिप गया तू तो मोहित, बता भाई C23 का आंसर बता। 9 आ रहा है। तो जिस बच्चे ने C23 का आंसर मुझे -21 बताया था, मुझे याद नहीं है, वो अपने मुंह पर एक स्लैप लगा ले। कौन था वो? अरे तू पिटवा दे उसको, तू उसको पिटवा दे चाहे कोई लड़की हो। है चलो बच्चों, क्लास में ऑफलाइन में बैठे होते हैं ना तो मैं मारता थप्पड़। C23 का आंसर बच्चों 9, मैं 9 लिख रहा हूं बच्चों। 9 C23 का आंसर। अभी कोई और ऑब्जेक्शन है तो बताओ बच्चों, कोई और ऑब्जेक्शन? कहीं और ऑब्जेक्शन है तो बताओ जल्दी से, फास्ट बच्चों। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? ओके, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोफैक्टर मैट्रिक्स समझ में आ गई सभी को? शाश्वत मेरी बात सुन रहे हैं? शाश्वत है क्या? हाँ बेटे, समझ आ रहे हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स समझ में आ गई कैसे बनाई है मैंने? अच्छा चल बता मुझे, ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज क्या होता है जल्दी बता बेटे। ट्रांसपोज किसको बोलते हैं? ट्रांसपोज क्या चीज है? शाश्वत सो गया क्या? चलिए खैर, शायद ये बच्चा सो गया, नींद आ गई होगी इसको। अच्छा बच्चों, ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों? इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। अगर हम रोज को कॉलम्स बना दें, कॉलम्स को रोज बना दें, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आप सभी बच्चे एक डेफिनेशन लिखो जल्दी से। एडजॉइंट की डेफिनेशन लिखो। एडजॉइंट रजिस्टर के टॉप पर लिखना, सबसे ऊपर लिखना बच्चों कि एडजॉइंट क्या होता है? ADJOINT। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय, लिख लो रजिस्टर के टॉप पर, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय
ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। लिख लिया सभी ने? तो इसका ट्रांसपोज कर दो बच्चों, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, एडजॉइंट का ट्रांसपोज कर दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो बच्चों, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। -3 9 -12, यस बच्चों, -3 9 -12। तो बच्चों फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। और कैसे आया एडजॉइंट? कैसे आया बच्चों? जब मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। मेरी बात समझ आ गई सभी को? कोई डाउट? क्लियर हो गया? अब तुम्हारे ग्रुप के अंदर मैं जो देख रहा हूं इस समय कौन कौन है, पाव की तो बात नहीं कर रही है बेटे तू, और चलिए हाँ पाव की क्या मेरी आवाज आ रही है तेरे पास? पाव की क्या कुछ बोलना चाहेगी तू? शायद नहीं बोलना चाहेगी। ओके बच्चों, अच्छा तुम्हारे में से कौन बच्चा है जो मुझे ये सारे स्टेप समझा सकते हैं कि मैं एडजॉइंट तक कैसे पहुंचा बिना सांस लिए? जल्दी से कोई स्टेप बता सकता है मुझे कि मैंने पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है? जल्दी बताओ। कोई स्टूडेंट है? कोई है तुम्हारे में से? कोई स्मार्ट बच्चा? पहला स्टेप क्या किया था हमने? माइनर निकाला था। फिर उसके बाद कोफैक्टर निकाला था और कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई थी। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या किया था? वेरी गुड। तो ऐसे स्टेप्स याद करने हैं। और मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि माइनर हमें निकालने की, माइनर अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी हम आपसे एडजॉइंट पूछेंगे आप सीधा कोफैक्टर्स निकालो, राइट? कोफैक्टर C11 C12 C13 कोफैक्टर्स निकालो, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, उसका ट्रांसपोज करो, आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। एग्री बच्चों? कोई दिक्कत? क्लियर बच्चों? एडजॉइंट आ गया आपके पास। तो एडजॉइंट क्या आ गया? मैंने ट्रांसपोज कर दिया क्या? यहां से भी मैं ट्रांसपोज हटाऊंगा ना बच्चों, साइन हटाऊंगा मैं, ठीक है ना? या फिर मैं ऐसा करता हूं, इसको पहले मैं लिखता हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। पहले मैं इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखता हूं। 6 -13 24 6 -8 9 -3 9 -12। अब मैं ट्रांसपोज करूंगा ना, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखूंगा फिर उसका ट्रांसपोज करूंगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। लो बच्चों, इसको बोलते हैं एडजॉइंट। अब एक मैजिक होने वाला है बच्चों, एक ऐसा जादू होने वाला है जो तुम याद रखोगे, अपने एग्जाम तक याद रखोगे। क्या? जल्दी से सभी बच्चे A इंटू एडजॉइंट ए निकाल लो। A इंटू एडजॉइंट ए, इसको आप A बोल दो, राइट? मान लो ये A मैट्रिक्स है। क्या है ये? A मैट्रिक्स। मैंने इसको मैट्रिक्स बोल दिया, मैंने बिग ब्रैकेट लगा दिया बच्चों, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। मैं आपको बताऊं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, ये मैट्रिक्स दे रखी है, राइट? फाइंड A इंटू एडजॉइंट ए। ये न्यू क्वेश्चन, एक्चुअली मैं नया क्वेश्चन उठा सकता था पर मैंने सोचा काफी काम तो हम सारा काम तो कर ही चुके हैं, तो इसी को ही मैं चेंज कर देता हूं। तो फाइंड एडजॉइंट ए, A इंटू एडजॉइंट ए, ये नया क्वेश्चन बन गया बच्चों। फाइंड A इंटू एडजॉइंट ए। तो आप क्या करो, A मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो, देखो एक मिरेकल होगा बच्चों। जल्दी से करो बच्चों, सभी बच्चे A इंटू एडजॉइंट ए निकालो। A इंटू एडजॉइंट ए कहां लिखूं मैं? यहां लिख देता हूं A इंटू एडजॉइंट ए। A मैट्रिक्स 1 3 2 4 0 -1 5 6 और 2, और साथ में लिख दो मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए, ये वाली मैट्रिक्स 6 6 -3 और -13 -8 और 9 24 9 और -12। यस बच्चों, अब जल्दी से A इंटू एडजॉइंट ए निकालो और
3/3 की मैट्रिक्स आएगी, मल्टीप्लाई करना तुम्हें आता है। मैं अभी तुमसे आंसर पूछूंगा, 2 मिनट का टाइम है बच्चों तुम्हारे पास, जल्दी करो। 1 सेकेंड। देखो बच्चों, क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आएगा, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, मैट्रिक्स दे रखी है फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए। मैट्रिक्स दे रखी है आपको फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए, तो आप पहले एडजॉइंट निकालोगे और उसके रास्ते मैंने अभी आपको बताए हैं, फिर आप ए को एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो क्या मैजिक होने वाला है बच्चों, बताओ ए इंटू एडजॉइंट ए का आंसर। अब बता आदित्य कि क्या आ रहा है तेरे पास, -39। ओके 0 0। अब मैं बोलूंगा बेटे ये आ रहा है बच्चों, जल्दी से चेक करो कि क्या ये आ रहा है बच्चों, फास्ट बच्चों। बेटे तू थप्पड़ खाएगा, तू थप्पड़ खाएगा, वहीं पर घर आकर मारूंगा। मैंने कहा था ना जादू होगा, मैजिक होगा, मिरेकल होगा। हाँ बच्चों, a इंटू एडजॉइंट का आंसर देख, तूने -39 बोला और मैंने आंसर ये वाला लिख दिया। बच्चों क्रॉस चेक करो, क्या ये सही है या गलत है? 15 सब जगह 15 है, इन तीनों जगह पर है बेटे। ओके वेरी गुड यार। अरे इस आदित्य तेरी तो घर आके मारो, पिटाई करूंगा मैं। अरे यार तू क्या करूं मैं बता, ये घर पे रह के ना वो नेटफ्लिक्स पे चला जाता है। ये साथ साथ सीरियल तो नहीं देख रहा होता कहीं? हाँ बच्चों 15 लिख दो बच्चों, -15 15। ओके बच्चों 15। तो बच्चों मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी ये a इंटू एडजॉइंट के अंदर ये बतो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मेन डायगोनल एलिमेंट्स तीनों सेम होंगे। ऑलवेज a इंटू एडजॉइंट का आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। अब बच्चों 15 कॉमन ले लो, 15 बच्चों कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 15i क्लियर। तो बच्चों देखो तुमने क्या प्रूव कर दिया, a इंटू एडजॉइंट का आंसर 15i आ गया बच्चों। तो a इंटू एडजॉइंट का आंसर 15i आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, मेरी बात समझ आ गई। अब एक नई चीज हो, a इंटू एडजॉइंट 15i आया, ओके। अब ध्यान से मेरी बात सुनना जो मैं करने जा रहा हूं। अगर मैं क्वेश्चन ये दे दूं कि मैट्रिक्स A है हमारे पास और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू डिटर्मिनेंट A निकालना है। डिटर्मिनेंट A का मतलब होता है फाइंड वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड डिटर्मिनेंट A। तो आप इसको पैरेलल लाइंस में लिखोगे। अब आप इसको पैरेलल लाइंस में लिखो, पैरेलल लाइंस 1 3 2 4 0 -1 5 6 2। चलिए बच्चों इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। एक्सपेंड कैसे करते हैं? आप प्रीवियस वीडियो में जिसने होमवर्क मेरे साथ किया है उसको पता है बच्चों कि हम एक्सपेंड कैसे करते हैं। आप फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर सकते हो, आप सेकंड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हो, आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले मुझे आदित्य आंसर बताएगा। करो बच्चों शुरू हो जाओ, इसको एक्सपेंड करो फटाफट। फर्स्ट रो से कर दो, यहां पर प्लस साइन लगाओ, माइनस प्लस माइनस प्लस और 1 के साथ क्या लिखोगे 0 -1 6 और 2। जल्दी से सोल्व करके आयते जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आंसर आ जाना चाहिए तेरा। 5 2 प्लस 2 इंटू 4 0 5 6। श्रेया जोशी आंसर बता मुझे जल्दी से। इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? फास्ट बच्चों, प्योर है बच्चों जिसने कर लिया हो। हाँ 15, वेरी गुड। देखो 0 इंटू 2 बच्चों 0 और प्लस का 6 आएगा बच्चों, -3 इंटू 4 टू 8 प्लस 5 हो जाएगा और 2 इंटू में 24 आएगा बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 8 और 5 13 माइनस का 39 और 48 48
और प्लस 6 54, राइट, और 54 में से 39 माइनस करोगे तो ये बच्चों प्लस का 15 आएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं वो आप सुनो, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं ध्यान से देखना। यहाँ 15 आया था ना बच्चों, देखो ये भी 15 आया था ना, ये भी 15 है और ये भी 15 है। हमेशा बच्चों ऐसे ही आएगा। इसका मतलब a इंटू एडजॉइंट का एक फॉर्मूला तैयार हो गया, और वो फॉर्मूला क्या बन गया, रजिस्टर के टॉप पर लिखो बच्चों, सबसे ऊपर लिखो, रजिस्टर के टॉप पर लिखो, क्या लिखोगे, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i। ये फॉर्मूला लिखो बच्चों, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i। राइट डाउन, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i। डिटर्मिनेंट a का मतलब है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो 15, यहां भी देखो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, 15 है। तो ऑलवेज, हमेशा बच्चों ये फॉर्मूला याद कर लो, आप जल्दी से सारा नोट कर लो। किसी बच्चे ने कुछ भी पूछने तो अभी मुझसे आप पूछ सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमने सोल्व किया। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स 5 मार्क्स का टॉपिक है बच्चों ये। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स 5 नंबर, 5 मार्क्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, रेडी बच्चों? सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फिर आपसे ही सोल्व करवाऊंगा मैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो। आप इनवर्स का सिंबल होता है बच्चों ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए। यस बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये बच्चों इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब मैं आपको एडजॉइंट ए निकालना सिखा चुका हूं। एडजॉइंट ए क्या होता है मैं फिर बता देता हूं। पहला स्टेप, आप कोफैक्टर्स निकालोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे, उसका आप ट्रांसपोज करोगे और वो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। वो एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स आप ऊपर लिख दोगे, और नीचे क्या है बच्चों, डिटर्मिनेंट ए। और डिटर्मिनेंट ए क्या होता है बच्चों, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जो अभी तुमने 15 निकाली थी ना, 15, वो होती है बच्चों वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब फिर उसको हम यहां पर पुट कर देंगे तो आपका इनवर्स आ जाएगा। और मैं आपको एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं। यस बच्चों, लिखो आप, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 3 1 0 -1 2 1 1 -1 3। यस बच्चों, ध्यान से देख लो आप, 3 1 0 -1 2 1 1 -1 3। अच्छा, सबसे पहला स्टेप पता है क्या क्या करो, जब भी आपको इनवर्स निकालना हो सबसे पहले ये निकाला करो, डिटर्मिनेंट ए, उसकी वैल्यू निकाला करो। ऐसा क्यों? अगर ये 0 आ गया बच्चों तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मैंने क्या बोला? अगर ये 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आप ये डायलॉग बनाकर रजिस्टर के टॉप पर लिखो, सबसे ऊपर लिखो बच्चों, टॉप पर लिखो। क्या लिखोगे आप? इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, लिख लो आप, इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, A inverse does not exist. A inverse does not exist. If determinant A is equal to 0, A inverse does not exist. And matrix is singular. Matrix is if, दोबारा बता देता हूं, if determinant A is equal to 0, matrix is called singular. Singular matrix बोलेंगे. Matrix is called singular. मैं फिर बोल रहा हूं, if determinant is equal to 0, matrix is called singular, and A inverse does not exist. A inverse does not exist. अपने रजिस्टर के टॉप पर लिख लो ये सारी बातें, ठीक है? किसने कुछ पूछना बच्चों? अब शुरू हो जाओ। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट A निकालोगे, आप पैरेलल लाइंस में लिखोगे बच्चों, 3 1 0 -1 2 1 -1 3। करो बच्चों जल्दी से, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालो फास्ट बच्चों।
इसको सोल्व करके मुझे आंसर बताओ। फिर बच्चों मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए C11, C12, C13, C21, C22, C23, राइट, ये सब चाहिए बच्चों मुझे। और C31, C32, C33। फास्ट बच्चों, जल्दी से आप मुझे कोफैक्टर्स बताओ। फास्ट बच्चों कोफैक्टर्स बताओ, फिर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखूंगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स, यस बच्चों जल्दी करो, मैं टाइम दे रहा हूं आपको 2 मिनट का। ओके बच्चों, वापिस आ जाओ। कुछ बच्चे सो चुके हैं, वापिस जाग जाओ बच्चों। यस, तो तुम्हारे में से सबसे पहले मुझे देविका बताएगी C11 का आंसर। देविका C11 7। श्रेया जोशी C12 बता बेटे। Sir, 4. 4। C13 श्रेया गुप्ता C13 का आंसर -1। ओके मोहित C21, ये ठीक है, -1 ठीक है। हाँ आगे मोहित C21 का आंसर। मोहित -3। आदित्य जी C22 है 9। ओके 9। मोहित अब ठीक है, ठीक बोला इसने। मोहित इसने ठीक बोला ना, देख पास हो गया ना, पक्कू पास हो गया। अब बच्चों C23 का आंसर तुम्हारे में से मुझे तनिषा बताएगी। 4। ओके C31 रोनित। रोनित भी होगा, रोनित रोनित रोनित, मेरी आवाज सुन रहे हैं? रोनित नहीं है क्या? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? नहीं आ रही। हाँ हेलो 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 हेलो, वेलकम वेलकम। रोनित बोल बेटे C31 1। C32 भी बता दो मुझे। C32 क्या हुआ? -3 है। बताओ बच्चों, मोहित बता बेटे C32 का आंसर। -3। तो रोनी तो यार तू घबरा क्यों रहा था? अच्छा, और C33 का आंसर भी बोल दे फिर, घबराया मत कर। C33 जोर से बोला कर। बच्चों मेरे जैसा कॉन्फिडेंस रखो ना, मैं कितना चिल्ला के तेजी से बोलता हूँ ना, मैं घबरा रहा हूं? फिर बोलो 7। क्या लॉक कर दो बच्चों? में 7 बोल रही है। C33 का आंसर 7 बोल रही है। लॉक? कोई ऑब्जेक्शन? चलिए बच्चों, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब सभी बच्चे कोफैक्टर मैट्रिक्स, अच्छा डिटरमिनेंट निकाला था बच्चों, वैल्यू निकाली थी? किसी बच्चे ने वैल्यू निकाली है? 25। ओके वेरी गुड बच्चों। तो इसकी वैल्यू आई है 25, और मैं सबको बता दूं इसको एक्सपेंड करने से 25 आया है। ओके बच्चों, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स बच्चों क्या होगी? ईच एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो। तो यहां पर मैं 7 लिखूंगा, फिर मैं 4 लिखूंगा, फिर -1 लिख रहा हूं मैं, फिर -3 लिख रहा हूं, 9 लिख रहा हूं, 4 1 -3 और 7। इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब मैं क्या करूंगा? मैं एडजॉइंट निकालूंगा, और एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं बच्चों, कर दो, ट्रांसपोज कर दो, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। और किसी को ऑब्जेक्शन है तो भी साथ साथ ही बताओ। यस बच्चों, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट होता है इसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। लो बच्चों, आ गया एडजॉइंट आ गया।
अब बच्चों यहां जाओ, हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों? हमारा क्वेश्चन ये था फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन था मेरा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट A। अब आप यहां पर लगा दो A इनवर्स इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में पुट कर दो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 25 है, तो यहां मैं 25 लगा रहा हूं 1 अपॉन 25, और ये मैट्रिक्स बच्चों 7 माइनस 3 1 4 9 माइनस 3 माइनस 1 4 और 7, ठीक है। लो बच्चों, इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ए इनवर्स आ गया। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो मुझे जल्दी से बताओ, ए इनवर्स आ चुका है। किसी ने कुछ भी पूछना हो तो बोलो। यस बच्चों, क्या? यस बच्चों, कुछ आइडेंटिटीज बता रहा हूं क्या। जैसे बच्चों याद है ए बी होल डैश हमारा बी डैश ए डैश था, ट्रांसपोज याद करो, ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पहले बी आया था बाद में ए आया था। ऐसी बच्चों ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होते हैं, याद रखना ये ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और भी याद कर लो a इंटू ए इनवर्स हमेशा आई होगा बच्चों। जैसे बच्चों 4 इंटू 1/4 क्या होता है 1, ऐसे आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देख लेना, घर पर आप करना, मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। a इंटू ए इनवर्स हमारा आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ओके। अब बच्चों इसके बाद मैं क्या करवा रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 1 4, और बच्चों बी इनवर्स है बच्चों मेरे पास -1 3 0 1। फाइंड ए बी होल इनवर्स। ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से देखो। ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी इनवर्स दे रखी है, यस ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी इनवर्स दे रखी है, और मुझे ए बी होल इनवर्स चाहिए। बताओ मैं क्या करूंगा। आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बताए कि मैं ए बी होल इनवर्स कैसे निकालूं। देखो एक तरीका ये है कि आपके पास ए मैट्रिक्स पता हो, बी मैट्रिक्स पता हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर उसका इनवर्स निकालो। ओके, एक तरीका ये है। पर आपके पास बी मैट्रिक्स नहीं है बच्चों, बी मैट्रिक्स नहीं है आपके पास, बताओ क्या करोगे। बताओ क्या करोगे, ए बी होल इनवर्स कैसे निकालोगे। कोई भी स्मार्ट बच्चा बताए। यस, वेरी गुड। ऐसा क्यों बच्चों, इस फॉर्मूले को इसने याद कर लिया है। ए बी होल इनवर्स क्या होता है भाई, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, और बी इनवर्स मेरे पास है ही, तो मैं क्या करूंगा ए इनवर्स निकाल दूंगा और इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, आरएचएस निकाल दूंगा और वो ए बी होल इनवर्स आ जाएगा। क्लियर? तो मैं पहले ए इनवर्स निकालूंगा फिर यहां पुट कर दूंगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी को? अब बच्चों ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, वापस उसी क्वेश्चन पर आ जाओ। पर वो 3/3 का था, थोड़ा टाइम लगा था, 3/3 का था ना, टाइम लगा था। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ए इनवर्स निकालने के लिए स्टेप्स वही हैं। पहले मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं इसके कोफैक्टर्स निकालूंगा, फिर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊंगा, फिर मैं ट्रांसपोज करूंगा, फिर एडजॉइंट आएगा। वो सीखना चाहते हो या 2/2 में मेरे पास चोर मेथड है। बताओ, चोर मेथड का मतलब समझते हो ना, चुटकियों में आंसर। बताओ क्या सीखना चाहते हो। कोई आया है? मैं 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में कोई आया है मैं देखता हूं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। अब सभी बच्चे मुझे बता नहीं रहे हो बच्चों, मैं आपको एक्चुअल मेथड बताऊं जैसे पहले करवाया था, या चोर मेथड बताऊं। 2/2 में चोर मेथड है और कोई नंबर नहीं कटते उस चीज के, तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, मैं बोल रहा हूं। बोलो, वही तुझे पता था, 1 नंबर का चोर है तू। हाँ बच्चों, यस वेरी गुड। चलिए बच्चों, चोर मेथड से मैं आपको दोनों मेथड सिखा देता हूं, चोर मेथड भी सिखा देता हूं। राइट बच्चों, क्लियर? सबसे पहले चोर मेथड से आंसर कैसे आएगा वो आप देखो।
डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 इंटू 4, इसको बच्चों 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 8 माइनस 1 इंटू 3। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 आ गई। डिटर्मिनेंट ए तो निकालना ही है बच्चों चोर मेथड में भी। अब मैं आपको डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकालना सिखा रहा हूं, और ये एडजॉइंट ए ये चोर मेथड 2/2 की मैट्रिक्स में एप्लीकेबल है, 3/3 में एप्लीकेबल नहीं है। ये केवल 2/2 में एप्लीकेबल है। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो बच्चों, इन दोनों को बच्चों इंटरचेंज कर दो। 2 और 4 को इंटरचेंज कर दो। आप यहां पर 4 लिख दो, यहां पर 2 लिख दो, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। 1 और 3 के साइन चेंज कर दो। क्या बोला मैंने? 2 और 4 को इंटरचेंज कर दो और 1 और 3 के साइन चेंज कर दो। -3 -1, ये सीधा बच्चों एडजॉइंट आ गया, ये सीधा एडजॉइंट आ गया, राइट। अब ए इनवर्स क्या होता है बच्चों बताओ? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए 1/5 और 4 -3 -1 2। अब कोई डाउट है तो बताओ। पहले मैं क्वेश्चन पूरा करवा दूं तुम्हें। ए इनवर्स आ गया, इसमें कुछ पूछना है किसी ने कि ए इनवर्स कैसे आया? सबसे पहले इसको सोल्व करो। 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 3 3, बीच में माइनस साइन, 5 आ गया। और एडजॉइंट के चोर मेथड से कैसे आया बच्चों? 2 और 4 को इंटरचेंज करो, ये 4 यहां पर 2 यहां पर, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -1 -3, ये आ गया वो तुम्हारा एडजॉइंट। क्लियर? ए इनवर्स आ गया। अब बच्चों ए बी होल इनवर्स, अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ए बी होल इनवर्स ये निकालने जा रहे हैं। तो ए बी होल इनवर्स क्या होता है बच्चों? बी इनवर्स ए इनवर्स। वी नो दैट, आप फॉर्मूला लिखोगे, वी नो दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स बच्चों पता है आपको? बी इनवर्स है -1 3 0 1, और ए इनवर्स है बच्चों तुम्हारे पास, ए इनवर्स है तुम्हारे पास 1/5 मैं यहां लिख देता हूं, 1/5 4 -3 -1 और 2, राइट। तो मैंने ए इनवर्स की वैल्यू मैंने वहां पर लिख दी है। अब दोनों मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 1/5 को बाहर रहने दो और जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दो। 2/2 का आंसर आएगा, जल्दी मल्टीप्लाई करो बच्चों, फास्ट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों मैट्रिक्स को जिस बच्चे ने मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, वो मुझे आंसर बताओ। जो बच्चा कॉन्फिडेंट है मुझे बताओ कि यहां पर मैं क्या लिखूं, जल्दी बताओ। 1 -3 -1 2। तेरी आवाज बहुत क्लियर आती है देविका, बहुत अच्छा लगता है, तेरी आवाज एकदम साफ आती है। ओके बच्चों, 1 -3 -1 2। किसी स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ, 30 पे पेनल्टी डालेंगे हम। 1 -3 -1 2 बच्चों आंसर आ चुका है बच्चों। किसी को कोई ऑब्जेक्शन? किसी बच्चे को कुछ ऑब्जेक्शन है इस आंसर पर? नहीं है। लॉक कर दूं मैं? तो ये आंसर ठीक हो गया बच्चों, राइट। तो इसको ठीक कर लेना। 1 -3 -1 2, ये इस आज के कंसेप्ट में किसी को कुछ भी पूछना हो तो मुझसे आप पूछो। चलिए मैं पूछता हूं। तुम्हारे में से मुझे श्रेया जोशी बताएगी कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के स्टेप्स क्या होते हैं। जल्दी बता बेटे, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। हाँ बोल। सर पहले हम पहला स्टेप पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स। उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे उसका। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बेटे? मुझे नहीं पता, जल्दी बता। रोज को कॉलम्स में बना देते हैं। ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, राइट। यस सर। फिर सर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे ए का। ठीक है। फिर फॉर्मूला लगाएंगे Okay. A was equals to adjoint by determinant। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसे बच्चों सारे स्टेप्स बाय स्टेप तुम्हें सभी को याद रहना चाहिए, ठीक है। अब कोफैक्टर्स भी पता। अच्छा, तुमने वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बताई थी बीच में कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी निकालते हैं, डिटरमिनेंट ए। ये नहीं बताया ना तूने, ये वाला स्टेप, डिटरमिनेंट ए वाला स्टेप। सर बताया
बताया है। ठीक है बच्चों, ये स्टेप। अच्छा, अगर ये 0 आ जाए तो क्या होगा? अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो क्या होगा? अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। नहीं, मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, और भी बहुत कुछ बताया मैंने। यस, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप ए इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, तो कोफैक्टर्स क्यों निकालोगे फिर आप? अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए तो मैंने क्यों बोला पहले ये काम करना है श्रेया, पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना। बच्चों पता चले तुम कोफैक्टर्स निकाल रहे हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रहे हो, तुमने एडजॉइंट निकाल दिया, तुमने बहुत अपनी एनर्जी लगा दी, और बाद में पता चला भाई ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो पहला स्टेप बच्चों क्या होगा? पहला स्टेप होगा ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालना, इसको एक्सपेंड करना, क्योंकि अगर ये 0 आ गया, हाँ, तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। पता चले और बच्चों का 0 नहीं आ रहा और तुम्हारा एक बच्चे का 0 आ रहा है, और वो लिख के बैठ गया ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे नहीं बात बनती। अगर ये 0 नहीं आता तब तुम कोफैक्टर्स निकालोगे, तब आगे चलोगे। ओके बच्चों, किसी को कुछ भी पूछना है आज की क्लास में? नहीं? चलो क्लास वाइंड अप करते हैं बच्चों, ठीक है? बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क टाइम पे क्या करो, ओके? अब लेफ्ट करो, धीरे धीरे लेफ्ट करो, नहीं तो गिर जाओगे। धीरे धीरे लेफ्ट करो बच्चों, जल्दी से।